खुद को सफल बनाने में इतना व्यस्त रखो खुद को सफल बनाने में इतना व्यस्त रखो कि ना कोई त्योहार याद रहे ना कोई शादी। उस दिन से हर दिन त्योहार होगा जिस दिन मिल जाएगी आप लोगों को कामयाबी। उस दिन से हर दिन त्योहार होगा जिस दिन मिल जाएगी आप लोगों को कामयाबी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गुरसा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है आज अपन पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जो अपना जो बाल विकास है उसको प्रभावित करते हैं। दो मुख्य कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, वो अपने को पता है कि कौन से हैं। एक तो वंशानुक्रम है और दूसरा वातावरण है। पहला कारक है फ्रेंड्स वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम कैसे बालक के विकास को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, अपने को पता है अपने जो माता पिता हैं उन दोनों से अपने को क्या है गुणों की प्राप्ति होती है। अपने वंशजों से अपने को कुछ सामान्य गुणों की प्राप्ति होती है जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में जो है बालक का जो विकास है वो परिवर्तित हो जाता है, उसको अफेक्ट करते हैं वंशानुक्रम के जो दिए हुए जो गुण होते हैं वो वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। लंबाई, रंग आदि पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है फ्रेंड्स कि अगर किसी के पेरेंट्स दोनों लंबे हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि उनको वो गुण कहाँ से मिला है, अपने माता पिता से मिला है, विरासत में मिला है, वंशानुक्रम में मिला है। तो उनके बालकों में भी लंबे होने का गुण दिखाई देगा, वो भी रंग रूप में वैसे ही होंगे जैसे कि उनके माता पिता होंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया शारीरिक विकास, शारीरिक संरचना पर प्रभाव। नेक्स्ट है फ्रेंड मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर कैसे पड़ेगा, ये भी वंशानुक्रम, जो मानसिक विकास है वो भी वंशानुक्रम पर प्रभाव दिखाता है। कैसे दिखाता है कि अगर किसी के माता पिता बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो उनकी संतान भी बुद्धिमान ही पैदा होंगी, क्योंकि ये गुण भी उनको कहाँ से मिलता है, वंशानुक्रम से मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव कैसे पड़ता है, ये भी फ्रेंड्स वंशानुक्रम का ही एक असर है, क्योंकि अपन ने देखा होगा, बहुत ही कॉमन सी बात है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है, ऐसे ही टीचर का बच्चा टीचर बनेगा। आजकल तो लोगों को आज़ादी मिलने लगी, लेकिन अपना जो व्यवसाय होता है, जो माता पिता के पास जो व्यवसाय होता है, माता पिता अपने बच्चों को भी, अपने वंशजों को भी उसी व्यवसाय में रखना चाहते हैं। उसी व्यवसाय में उनको वो भेंट स्वरूप दे दिया जाता है कि आप भी इसी व्यवसाय में अपना भविष्य बनाओ। तो फ्रेंड्स जो व्यवसाय पर है वो व्यावसायिक योग्यता पर भी वंशानुक्रम जो है वो प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है फ्रेंड सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, अगर किसी के माता पिता बेहद सम्माननीय व्यक्ति हैं समाज के अंदर, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। ये जो उनको सम्मान मिला है वो कहाँ से मिला है, ये उनको अपने पूर्वजों से मिला है, अपने वंशजों से मिला है। तो इस वजह से उन बालकों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चरित्र व महानता पर प्रभाव। अगर किसी संतान के बालक के अगर माता पिता और पूर्वज बेहद महान व्यक्ति रहे होते हैं, जिनके चरित्र की लोग मिसाल दिया करते हैं, तो बेहद ज़्यादा उन लोगों से उम्मीद की जाती है, उन बालकों से, कि ये भी अपने वंशजों का नाम आगे चलाएंगे और वैसे ही महान कार्य करेंगे, वैसे ही महान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है कि उनको उनके जैसा बनने पर मजबूर किया जाता है, कि उनसे वही उपेक्षा की जाती है कि जैसे उनके वंशज हैं वैसे ही वो भी बने, ये बालकों से उपेक्षा की जाती है। इस कारण भी जो बालक है उसका क्या है, विकास है, उस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रजाति की श्रेष्ठता पर बल का प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ प्रजाति में जन्म लेता है तो उस पर उसकी प्रजाति की श्रेष्ठता का भी प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वातावरण। पहला हो गया वंशानुक्रम, सेकंड आता है वातावरण। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर, देख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो वातावरण का बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास पर पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर पड़ता है और अंत में संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है फ्रेंड्स, अब बालक को जिस वातावरण में अपन रखेंगे, बालक उसी वातावरण में जो कुछ देखेगा वो वही सीखेगा। अगर दो बालक हैं, मान लीजिए हम उम्र बालक हैं दो, उनको अगर एक को एजुकेटेड फैमिली में अपन रख देते हैं और एक को अपन अनपढ़ इलिटरेट फैमिली में रख देते हैं, अब दोनों बालकों में समान उम्र है, समान मानसिक योग्यता है, लेकिन जब उनको अलग कर दिया जाएगा, उनका वातावरण बदल दिया जाएगा, तो जो वो दो बालक हैं जिनको अलग अलग किया गया है, उनका जो विकास है वो प्रभावित होगा। जो जिसको एजुकेटेड फैमिली में रखा है वो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड होगा और उसके मतलब सारे गुण हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन जो इलिटरेट फैमिली में चला गया है उस बच्चे का जो है विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा और वो कुछ अच्छी चीज़ सीख नहीं पाएगा। फ्रेंड्स ये जो वातावरण का फ़र्क हो गया है, ये जो वातावरण बदल गया है उन बच्चों का, उसके आधार पर उनका जो विकास है वो भी बदल जाता है।
तो विकास के लिए वातावरण बेहद ज़रूरी है। अगर अच्छा वातावरण होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करेगा। और अगर वातावरण में कमी है, अगर कुसमायोजित वातावरण मिलेगा तो जो बालक का विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, उसका उसके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये वातावरण का प्रभाव है। वातावरण के प्रभाव से जो बालक है उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है, उसके सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसके संवेगात्मक इमोशनल जो उसका डेवलपमेंट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और प्रभाव भी हैं जो वातावरण के द्वारा पड़ते हैं बालक के ऊपर, आइए वो भी देख लेते हैं। आगे है बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि का प्रभाव कैसे प्रभावित करता है बालक के विकास को फ्रेंड्स? ये अपने को पता है कि जो बच्चा तीव्र बुद्धि वाला होगा, प्रतिभाशाली होगा, जिसका IQ लेवल ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा विकास होगा। किसके कंपैरिजन में? उस बच्चे कंपैरिजन में जो औसत बुद्धि का है या जो मंद बुद्धि का है, उसके कंपैरिजन में तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास तीव्र गति से होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है बुद्धि का प्रभाव जो बालक के विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट है लिंग का प्रभाव। लिंग का प्रभाव कैसे पड़ेगा फ्रेंड्स? जो लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा समझदार होती हैं, जल्दी समझदार होती हैं लड़कों के मुकाबले में। दोनों ही समझदार होते हैं, लेकिन लड़कियों में समझदारी का गुण लड़कों से पहले आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लिंग का प्रभाव पड़ता है बालक के विकास के ऊपर। नेक्स्ट है संतुलित भोजन का प्रभाव। संतुलित भोजन का प्रभाव भी बाल विकास को जो है वो प्रभावित करता है। कैसे करता है फ्रेंड्स? दो बच्चे हैं, एक को अपन संतुलित आहार दे रहे हैं और एक कुपोषण में जी रहा है, तो उनका क्या विकास जो होगा वो सामान्य होगा? दोनों का बराबर होगा? नहीं फ्रेंड्स, दोनों का बराबर नहीं होगा। जिसको अपन ने संतुलित भोजन दिया है उसका विकास बेहद ज़्यादा अच्छा होगा, किसके कंपैरिजन में? जो कुपोषित बालक है उसके कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, संतुलित भोजन जो है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है बालक के विकास को। नेक्स्ट है भयंकर रोग व चोट का प्रभाव। ये तो अपने को जनरल सी बात है, सबको समझ में आता है कि एक स्वस्थ बालक है उसका विकास बेहद अच्छा होगा, किसके कंपैरिजन में? ऐसे बालक के कंपैरिजन में जिसको कोई भयंकर रोग है या कोई ऐसी चोट है जिसके कारण जो है उसकी बॉडी है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है ढंग से। नेक्स्ट है फ्रेंड मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव। मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव कैसे प्रभावित करता है बालक के विकास को? फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक वे कारक हैं जिसमें बालक खुद की रुचि, अभिलाषा, खुद की आदत, खुद की इच्छा से कुछ सीखता है। फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे में इन सब चीज़ों की कामना है, अगर वो बहुत ज़्यादा इच्छुक प्रवृत्ति का है, अगर उसकी रुचि है नई चीज़ें सीखने में, नया कुछ कर दिखाने में, तो फ्रेंड्स वो बालक उस बालक से ज़्यादा जल्दी सीखेगा जिस बालक में ऐसी कोई इच्छा नहीं है या जिसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, बालक की स्वयं की जो मनोवैज्ञानिक इच्छाएं हैं वो भी क्या है, बेहद हद तक उसके विकास को प्रभावित करती हैं। तो फ्रेंड्स, जो बालक खुद अपने आप में मोटिवेट है, खुद अपने आप से इच्छा रखता है, जागृति रखता है इन चीज़ों को सीखने में, तो फ्रेंड्स उसका विकास तो अपने आप ही जाहिर सी बात है अच्छा होना है। किसके कंपैरिजन में? जो बालक इन चीज़ों में इच्छा नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है खुद की मनोवैज्ञानिक इच्छाएं भी क्या करती हैं, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव। सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव कैसे होगा फ्रेंड्स? सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि जो बालक समाज के बीच में रहता है, जिस बालक ने सामाजिक कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया है, जो सामूहिक परिवार में रहा है, जिसने परिवार के बीच में आपसी प्रेम, परस्पर मिलनसार भावना देखी है, वो उस बालक का जो विकास है वो ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? उस बालक के कंपैरिजन में जो एकल परिवार में रहा है, जिसने अपने माता पिता के अलावा किसी के साथ बात करना नहीं देखा, किसी के साथ उसने संप्रेषण नहीं किया, कोई व्यवहार नहीं सीखा उसने। तो फ्रेंड्स, समाज के बीच में जब बालक रहेगा तो उसका विकास जो है वो ज़्यादा तीव्र गति से होगा और ज़्यादा अच्छे नैतिक मूल्यों का उसमें विकास होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड आता है, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, और थायराइड ग्लैंड आते हैं, एड्रेनल ग्लैंड आता है। ये जो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इनका भी प्रभाव क्या करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे अगर किसी बालक में पीयूष ग्रंथि की अतिशयता हो जाती है तो वो क्या करता है, वो काफ़ी लंबा बढ़ जाता है। अगर किसी में कमी रह जाती है पीयूष ग्रंथि की तो वो क्या हो जाता है, बोना हो जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता ढंग से। अगर किसी की थायराइड ग्रंथि का विकास ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मानसिक तनाव, चिंता और उत्तेजना ज़्यादा मिलती है। इसी प्रकार अगर किसी बालक में
थाइमस ग्रंथि की अतिशयता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उस बालक का मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो बाधित हो जाता है, बाध्य हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये भी बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। फ्रेंड्स आगे और लास्ट है जन्म का प्रभाव। जन्म का प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। ये कैसे पड़ता है फ्रेंड्स? अगर कोई बच्चा एकदम हेल्दी जन्मा है तो उसका जो आगे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो अच्छा ही होगा। और अगर कोई बालक जन्म से ही कमज़ोर है तो उसका आगे का विकास भी कमज़ोर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जन्म के समय होने वाला प्रभाव है जो आगे के विकास पर भी उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स ये अपन ने देख लिए हैं कुछ ऐसे प्रभाव जो बालक के विकास को, बाल विकास को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।